वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। पूरी दुनिया में कारोबारी गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है। वहीं लोगों के आने जाने पर भी लगी पाबंदी की वजह से पर्यटन उद्योग भी बर्बाद हो चुका है। कुछ ऐसे ही हालात धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पर्यटन की भी हुई है। कुरुक्षेत्र को हरियाणा का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल माना जाता है। यहाँ सूर्य ग्रहण और गीता जयंती समारोह के दिनों में 40 से 50 लाख लोगों की भीड़ पहुंचती थी, लेकिन इस साल यहाँ मंदिरों में सन्नाटा छाया रहा। ना तीर्थ स्थल सजे, ना मेला लगा, ना श्रद्धालु आए, ना होटलों में बुकिंग हुई, ना प्रसाद के स्टॉल लगे और बाजार में बस सुन मायूसी छाई रही। कुल मिलाकर इस साल कुरुक्षेत्र पर्यटन से जुड़ा कारोबार पूरी तरह से डूब गया। श्रद्धालुओं के नहीं पहुंचने से कारोबारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कोरोना और लॉकडाउन ने कारोबारियों की कमर तोड़कर रख दी। देखिए, ऐसे है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने व्यापारियों की सुध ली है। मैं बाबूराम टाया, प्रधान होटल एसोसिएशन कुरुक्षेत्र होने के नाते एक बात कहना चाहूँगा कि लगातार पिछले 22 मार्च से 2020 से लगातार कोरोना महामारी ने एक महामारी का रूप लेके पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचाया हुआ है। और उस कड़ी में कुरुक्षेत्र धर्मनगरी भी अछूती नहीं रही है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में पर्यटक जितने ज़्यादा आते थे उन्हीं से यहाँ का कारोबार चलता था। यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता था, गीता जयंती का भव्य आयोजन यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जाता था। उसके साथ साथ में सिद्धपीठ होने के साथ कारण और यहाँ पर धरोहर होने के कारण और भी अनेक जो स्थान यहाँ पर देखने लायक हैं, उनको देखने के लिए बाहर से जनता बहुत ज़्यादा पर्यटक के रूप में यहाँ पर आती थी, और जिससे हम सभी होटल वालों का, धर्मशालाओं का, कैटरिंग वालों का, सबका कार्य इससे चलता था। मगर जब से यह कोरोना काल चला हुआ है, तब से लेके आज तक लगभग 1 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है। इतनी संकट आज तक हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इस महामारी में जहाँ उद्योग व्यापार सारा ठप पड़ा है, इस कोरोना की महामारी ने और लॉकडाउन ने आज हमें घर बैठा रखा है। लेकिन क्या करें, संकट इतना गहरा है कि हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, घरों के अंदर लोग बीमार पड़े हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी व्यापारी जो है अपना काम धंधा ठप करके, व्यापार को बंद करके अपने घरों में बैठा है। और यही हम चाह रहे हैं कि कोरोना का जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो और इस महामारी ख़त्म हो, और उसके बाद हम अपनी दुकानें भी खोल सकें। हमें सरकार से आशा है कि इस महामारी के अंदर जहां करोड़ों रुपए का पिछले साल भी कोरोना की महामारी में नुकसान हुआ, अब भी करोड़ों रुपए का नुकसान व्यापारियों को हुआ। लॉकडाउन के शुरुआती महीनों में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के मंदिरों के अंदर कोई भी दर्शनों के लिए नहीं पहुंचा, क्योंकि सरकार के आदेशानुसार इन सभी मंदिरों के कपाट बंद किए गए थे, जिससे इन मंदिरों में रहने वाले पुजारी भी आर्थिक संकट के दौर से गुजरे। भगवान के चरणों में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी आचार्यगण मंगल कामना कर रहे हैं कि ये भारी आपदा जो आई है देश के ऊपर, प्रभु इसको निवारण करें और सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। एक से एक युवा बच्चे जा रहे हैं, वृद्ध जा रहे हैं, छोटे बच्चों पे भी आपदाएं हैं, सब बड़े चिंतित हैं। प्रभु सबकी चिंताओं को दूर करें और जल्दी से जल्दी बहुत सुख में समय लाएं। विधिवत रूप से ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना संपन्न हो और सभी आनंद के साथ में भक्त लोग आवागमन हो, सबको प्रसाद वितरण हो, ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आचार्य सुरेश चंद्र शर्मा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को हरियाणा का पर्यटन स्थल कहा जाता है और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी कोरोना काल के अंदर पूरी तरह से सूना पड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र का विश्व विख्यात ब्रह्म सरोवर यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, और जब से कोरोना शुरू हुआ है
तब से पूरी तरह से यहाँ पर सूर्य ग्रहण और गीता जयंती के समारोह के दिनों में लाखों की भीड़ उमड़ती थी, लेकिन इस साल यहाँ मंदिरों में सन्नाटा छाया हुआ है। ना तीर्थ स्थल सज रहे, ना मेला लग रहा है, ना ही श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ तक कि होटलों में बुकिंग भी नहीं हो रही। प्रसाद के स्टॉल भी सूने पड़े हुए हैं। बाजारों में बस मायूसी छाई हुई है। पर्यटन से जुड़ा हुआ कारोबार पूरी तरह से डूब गया है। कारोबारियों को श्रद्धालुओं के न आने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन स्तर पर कोरोना का प्रहार पूरी तरह से छाया हुआ है। लॉकडाउन ने भी व्यापारियों की पूरी तरह से कमर तोड़ी हुई है और यही है कि जब से कोरोना शुरू हुआ था पिछले साल से लेकर अब तक, यानी कि व्यापारी के साथ साथ तमाम वर्ग भी चिंतित हैं। कुरुक्षेत्र की तमाम वो धर्मशालाएं बंद हैं, मंदिर बंद हैं, यहाँ तक कि प्रसाद के स्टॉल भी नहीं लग रहे। और यहाँ पर मंदिरों में एक ही यही हो रहा है कि कब आखिरकार कोरोना की समाप्ति हो और आखिरकार अर्थव्यवस्था दोबारा से सुचारू रूप से ढंग से चले, क्योंकि कोरोना में ना जाने कितने लोग मौत का शिकार हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन ये आंकड़ा इसी तरह से बढ़ता ही जा रहा है। अपने सहयोगी नवोदित के साथ पंजाब केसरी चंडीगढ़ के लिए अशोक यादव।